नमस्कार। आज हम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की 2025 की भर्ती से जुड़ी हर एक डिटेल को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो अगर डीडीए के साथ अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो समझिए कि ये सारी जानकारी सीधे आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि ये मौका क्या है, कौन सी तारीखें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से पद हैं, योग्यता और आरक्षण के क्या नियम हैं, और आखिर में सिलेक्शन का पूरा रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीडीए ने सीधी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाए हैं। इसमें टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह की काफ़ी सारी पोस्ट शामिल हैं। अच्छा, अब आते हैं उस जानकारी पर जिसे भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, यानी ज़रूरी तारीखें। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 5 नवंबर 2025 की शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। और जो स्टेज 1 की परीक्षा है वो अंदाज़न दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच हो सकती है। एक बात याद रखिएगा, ये तारीखें संभावित हैं। किसी भी अपडेट के लिए हमेशा डीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक करनी है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन सी खास पोस्ट्स ऑफर की जा रही हैं। यहाँ देखिए, कुछ हाई लेवल पोस्ट्स हैं, जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर के अलग अलग पद जिनका पे लेवल 11 है और अधिकतम उम्र 40 साल। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए पे लेवल 10 है, लेकिन उम्र की सीमा अलग अलग है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी बहुत सारे पद हैं, जैसे लीगल असिस्टेंट, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर, स्टेनोग्राफर और पटवारी। पूरी लिस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए एक अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसकी फीस भी अलग से देनी होगी। चलिए अब बात करते हैं नियमों की। देखिए, एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए इन छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ एक दिलचस्प चीज है, एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बीच का फर्क। एसेंशियल मतलब अनिवार्य, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। और डिजायरेबल का मतलब है कि अगर ये आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आपको फायदा मिल सकता है, पर यह जरूरी नहीं है। जैसे डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के लिए प्लानिंग में बैचलर डिग्री और 5 साल का अनुभव एसेंशियल है, लेकिन अगर जीआईएस की क्वालिफिकेशन भी है तो वो डिजायरेबल मानी जाएगी। जो भी उम्मीदवार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है, आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये 1 अप्रैल 2025 से 5 नवंबर 2025 के बीच ही जारी हुआ होना चाहिए। आरक्षण के कुछ और भी नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। पहली बात, सभी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, चाहे वो एससी, एसटी हों, ईडब्ल्यूएस हों या ओबीसी, एप्लीकेशन की आखिरी तारीख से पहले के बने होने चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार उन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है, बस वो पद उनके लिए उपयुक्त होना चाहिए। कोई भी गलत दावा या फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी स्टेज पर भर्ती से बाहर कर सकता है। और हाँ, एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो आप अपनी कैटेगरी नहीं बदल सकते। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे और इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन का रास्ता 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले स्टेज 1 का ऑनलाइन एग्जाम, फिर कुछ पोस्ट के लिए स्टेज 2 का एग्जाम जिसमें स्किल टेस्ट या इंटरव्यू हो सकता है, और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तैयारी की पहली सीढ़ी है सही प्लानिंग। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए। फिर एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो प्रैक्टिकल हो, जिसमें टेक्निकल और जनरल दोनों सब्जेक्ट्स कवर हों। और हाँ, रिवीजन के लिए रेगुलर टाइम जरूर रखिएगा। अब जब प्लान बन गया तो उसे अमल में लाना है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, इससे आपको फॉर्मेट का अंदाजा लगेगा। टाइम लगाकर मॉक टेस्ट दीजिए, इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सुधरेगी। जरूरी फॉर्मूलों के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पहले से तैयार रखिए। तो ये थी डीडीए भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। अब आखिरी सवाल कि आप किस पद की तैयारी में जुटने वाले हैं। अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और लग जाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।